नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। तपोवन आपदा को लेकर 15 दिन पूरे हो चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच तपोवन इंटेक टनल सहित बैराज स्थल और ऋषिगंगा रेणी में राहत और बचाव का युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने तपोवन धौली गंगा बैराज के बैक साइड पर शनिवार रात को सघन सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाकर 5 शव रिकवर किए हैं। आपदा में अब तक कुल 67 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 137 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को ही चमोली के जिलाधिकारी एस भदौरिया ने बैराज साइट पर अतिरिक्त यहां पर एक्सकवेटर मशीन लगवा दी थी, जिससे रात को सर्च अभियान में तेजी आई और एनडीआरएफ की सर्च टीम ने 5 शवों को रिकवर किया। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने आ रही है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि आज आपदा को 15 दिन होने जा रहे हैं और 15 दिनों के बीच में देर रात से एनडीआरएफ एक्शन मोड में एक बार फिर आ चुकी है और धौली गंगा बैराज के जो बैक साइड में देर रात से इनका जो सर्च अभियान चल रहा है इसमें बड़ी सफलता उनको मिली है और 5 शव जो है एनडीआरएफ ने नदी के बैराज बैक साइड से बरामद किया और अभी भी लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। अगर बात की जाए इंटेक टनल की, तो यहाँ लगभग 13 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो मेन दिक्कत जो टनल में आ रही है वो अंदर से रिसाव हो रहा, पानी का रिसाव हो रहा है। उसके लिए 3 पंप लगाए गए और पंप से जो है पानी डी वाटरिंग के द्वारा पानी बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही पानी का थोड़ा स्तर कम होता है उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ अंदर जो है टनल में जो 180 टी पॉइंट पे फंसे हुए 35 लोग हैं उनके खोजबीन के लिए और आगे बढ़ेगी। जी संजय, तस्वीरें दिखाती हैं और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल भी रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा हुई है, वो जो क्षति है उसकी पूर्ति में काफी समय लग जाएगा। जी मोनिका जी, देखिए 15 दिन बीत चुके हैं और राहत बचाव कार्य जारी है और सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और एनटीपीसी प्रबंधन भी एक तरफ से जो राहत कार्य है और जो आपदा में जो लोग तबाह हो चुके हैं, जिनका घर बार तबाह हो चुका है, जो गुमशुदा है और जिनकी अभी तक डेड बॉडी मिल चुकी है, उनके वेलफेयर में जो है लगातार कार्य कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनटीपीसी। लगातार क्षतिपूर्ति और राहत की राशि जो है लगातार जिनके डेथ सर्टिफिकेट बन चुके हैं और जिनकी अन्य कार्रवाई जारी है और सबको राहत जो है पहुंचाई जा रही है। जी संजय, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने बहुत कुछ इस प्राकृतिक आपदा में अपना खो दिया है, उन लोगों तक सरकार क्या मदद पहुंचा रही है? क्या वो लोग संतुष्ट हैं? मोनिका, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो टनल के अंदर रेस्क्यू कार्य जारी था और एक उम्मीद जताए हुए थे सभी लोग, जो 204 लापता स्टार्टिंग के दिन से थे और लोग उम्मीद जताए हुए थे कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे और लोगों की उम्मीदें भी धीरे धीरे परिजनों की कम होती गई कि टनल के अंदर उनका कोई अपना जो है अभी भी सांसें रोके हुए और अपनों की तलाश में जो है रात दिन सुबह शाम जो है यहाँ पे बैराज के दोनों छोर पे जो है आपदा प्रभावित लोग यहाँ पे अपने अपनों की तलाश में आ रहे थे। लेकिन अब 15 दिन बीत चुके हैं और अब थोड़ा आशाएं जो है इनकी टूट चुकी है, लेकिन प्रथम प्रयास सभी का यही है कि सभी लोगों के जो अपने परिजन है उनकी डेड बॉडियां जो है बरामद हो जाए और रीति रिवाज, जो धार्मिक पारंपरिक रीति रिवाज है हिंदू धर्म का, उसके हिसाब से अपने परिजनों की अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार वो करें और उसके बाद ही अन्य जो है राहत और जो सरकार की तरफ से जो भी राहत वगैरह दिए जा रहे हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारी के लिए संजय। वहीं चमोली में आपदा प्रभावित इलाकों से मलबे में दबे लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रेणी में रेस्क्यू के कामों का जायजा लिया। वहीं तपोवन बैराज से में जमा मलबे को खाली करने के लिए एनटीपीसी और अतिरिक्त मशीनें लगाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही नदी का पानी न जाए, इसके लिए बैराज के ऊपर छोर से नदी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने के लिए कहा गया। बैराज से में पंप से पानी निकालने के बाद इसमें भरा मलबा सूखने लगा है और इसमें एक्सकवेटर मशीन लगाकर खोजबीन लगातार की जा रही है।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। डीएम ने आपदा स्थल का निरीक्षण किया। पंप से पानी निकालने का कार्य लगातार जारी है और जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को यहां पर जारी किए गए हैं। अभी हमारा काम टनल में भी चल रहा है और साथ में बैराज साइड में भी काफ़ी मशीन्स लगी हुई हैं, पंप्स भी लगे हुए हैं और अब थोड़ा सॉलिडिफाई हो रहा है तो हम लोग एक्सकवेटर्स भी साथ में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं बैराज में। और यहाँ पे रैनी साइड में भी हमारा जो मेन साइड था वो क्लियर हो चुका है। नदी के किनारे भी खोजबीन ऑलरेडी की जा चुकी है और ये जो अब साइड में थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, बस वो पेरिफेरी हम लोगों का बचा हुआ है। मैम, एनटीपीसी को जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं कि धीमी गति से काम करके उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए आप दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अभी एक मीटिंग भी कोऑर्डिनेशन बैठक आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनटीपीसी सबके साथ अभी यहाँ पे रखी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आपको बता दें कि दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। साथ ही डीएम ने आपदा स्थल का निरीक्षण किया, जहां पर कमी नजर आई वहां पर निर्देश भी दिए गए। पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्कर, डीएम यहां पर पहुंची, उन्होंने निरीक्षण किया, किस तरीके से क्या कुछ कार्य चल रहा है, किस तरह के दिशा निर्देश उन्होंने दिए और जो कार्य चल रहा है क्या उससे संतुष्ट नजर आई? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को जो आपदा आई थी उसको लेकर जो है पहले शुरू दिन से ही जिलाधिकारी जो चमोली के हैं स्वाति एस भदौरिया, वो जो है लगातार जो है इस आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल का अपडेट भी ले रही है। और इन्होंने जो है जो घटनास्थल थे, चाहे वो बैराज का हो, चाहे वो तपोवन का हो, तपोवन टनल का हो, या आपका जो है रैनी की जो क्षेत्र है जहाँ पे जो आपदा आई थी उसको लेकर जो है यहाँ पे गए थे, इसका निरीक्षण भी किया। लेकिन जिस तरह से यदि जो टनल में जो पानी आ रहा है यहाँ पे जो पंपिंग मशीनें लगाई सबका निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो है जिलाधिकारी ने जो है चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, सबके साथ एक मीटिंग करी थी जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू में तेजी लाएं। और जिस तरह से जो आपदा से जो ग्रस्त लोग हैं या जिन लोगों को इसकी जो लोग दूर दूर से आए हैं इनके प्रियजनों की जो बॉडियां जो है इनको मिल जाए। कि कल आपने देखा होगा, कल शाम का जो अपडेट आपके पास आया होगा या भेजा होगा कि 5 बॉडियां जो है बैराज से भी 5 बॉडियां रिकवर हुई। जो सबसे बड़ी आपदा जहाँ पे आई थी वो बैराज का है, जो तपोवन का जो लास्ट वाला गंगा प्रोजेक्ट जहाँ पे बनता है वहाँ पे तो 5 बॉडियां यहाँ पे जो कल मिली थी। तो रेस्क्यू जिस तरह से लगातार यहाँ पे हो रहा है उसमें से जो 5 बॉडियां कल शाम को जो मिली थी उसमें से 4 की जो पहचान हो चुकी है और एक की पहचान अभी तक नहीं थी। लेकिन लगातार जिस तरह से मोनिका, मैं आपको बता दूं कि अब चमोली का जो दूरस्थ इलाका है, लेकिन अब जो है 1 तारीख से जिस तरह से अब गैरसैंण में जो बजट सत्र भी होना है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन दोनों तैयारियां, चाहे वो रेस्क्यू की तैयारी हो, चाहे वो आपका जो है बजट सत्र की तैयारी हो, तो लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। चाहे आपदा ग्रस्त क्षेत्र हो, चाहे वो आपका बजट सत्र हो, तो लगातार जो है डीएम जो है जो आपदा क्षेत्र इनका दौरा कर रही है। यहाँ पे जो कमियां यहाँ पे पाई गई है उनको सुचारू करने के लिए, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो आपका पुल यहाँ पे बनना है, पुल को लेकर जो है यहाँ पे जो दिशा निर्देश जो है बीआरओ को दिया गया है। और जो आपदा प्रबंधन के लिए जो खाद्य सामग्री पहुंचानी है, या वो हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचानी हो, या जो ट्रॉली यहाँ पे लगी है इसके द्वारा पहुंचाना, तो यहाँ पे जो सख्त से सख्त निर्देश दिया जिलाधिकारी ने दिया। क्योंकि अब आने वाला समय जो है जो 1 तारीख से जो बजट सत्र की शासन जो है पूरा प्रशासन जो है वहाँ बिजी हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है जो रेस्क्यू जो चलना है इसको धीमी गति चले, इसको तेज गति का यहाँ पे जो जल्दी से रेस्क्यू हो जाए। और जो प्रियजन जितने लोग अभी भी टनल में फंसे हुए इनका यहाँ पे तुरंत से रेस्क्यू किया जाएगा। और मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस जो टनल जो सेफ्टी टनल था इसको अब जो है केवल 30 मीटर ही बच रखा है। कुछ जो 35 फीट के अंदर फंसे हैं और 150 मीटर के करीब जो मलबा साफ कर दिया गया। मलबा साफ करने में दिक्कत इसलिए आ रही क्योंकि टनल में लगातार यहाँ पे पानी आ रहा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। यहाँ पे जो पंपिंग मशीन के द्वारा जो पानी बाहर फेंका जा रहा है इसको तेजी लाने के लिए यहाँ पे सख्त से सख्त निर्देश, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो आपका वहाँ का प्रशासन जो स्थानीय शासन हो, तो लगातार जो है रेस्क्यू पे जो है पल पल की जो अपडेट जो है जिलाधिकारी और एसपी चमोली जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका पुष्कर, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो डीएम ने आपदा स्थल का निरीक्षण किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम वहां पर खुद मौजूद और निरीक्षण कर रहे हैं चीजों का, किस तरीके से कार्य चल रहा है और जहां पर जो भी कमी पाई गई वहां पर निर्देश दिए गए। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कुंभ 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। वहीं गुरुकुल कांगड़ी की तरफ से लगातार यहां पर विश्व औषधीय पादप महाकुंभ का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है, जिसमें भेषज विभाग के अध्यक्ष और पादप वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि 14 जनवरी से उन्होंने कुंभ से जुड़ा काम शुरू कर दिया है। वहीं कुंभ में पादप पौधों को प्रदर्शित किया जा रहा है।
जिसके चलते ऑनलाइन ही गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के स्टूडियो से देश विदेश में लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही गुरुकुल की तरफ से भव्य स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन प्लांट लगाए जाएंगे और वो पौधे अलग अलग तरह की बीमारियों में इलाज के काम आते हैं। वर्चुअल रूप से चल रहा है ये कार्यक्रम और जल्द ही होगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नरेश तोमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नरेश, किस तरीके का विशेष तरीके का ये कार्यक्रम नजर आ रहा है जिसमें ऑनलाइन माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी दी जाएगी उन प्लांट्स के बारे में जो कि मेडिसिन के रूप में उपयोग में आ सकते हैं? देखिए मोनिका, आपको बताएं कि जिस तरह से कुंभ में लगातार जब कुंभ हुआ करता था तो उसमें काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे और कई तरह की प्रदर्शनी लगा करती थी, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लगातार जो है कुंभ को संयोजित किया गया है। सरकार द्वारा नई एसओपी जारी की गई है, जिसमें 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ को संयोजित किया गया है। इसी के चलते गुरुकुल कांगड़ी द्वारा जो है पादप महाकुंभ का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको भी सीमित किया गया है और वर्चुअली सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो औषधीय प्लांट है उनको प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन वर्चुअली देश विदेश से जो लोग उसमें जुड़ रहे हैं। हालांकि जो विभाग है उनका साफ तौर पर ये कह रहा है कि अब एक कार्यक्रम जो है होना है, उसमें जो है लगातार जो एक कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया जाएगा, देश विदेश से जो लोग जुड़ेंगे। उसके साथ ही कोविड को देखते हुए लगातार ऑनलाइन माध्यम से ही इस कार्यक्रम को किया जाएगा और इसके साथ ही जो डिजिटल कोड बनाने की बात भी की जा रही है। जो प्लांट है, मेडिटेशन प्लांट है, उनको लगाया जाएगा, उनको प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखें मोनिका, लगातार वैश्विक महामारी कोरोना में जो है आयुर्वेद का नाम काफी ऊपर बढ़ा है और हाल ही में बाबा रामदेव द्वारा भी कोरोनिल की एक मेडिसिन बाजार में उतारी है। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को देखते हुए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ा आयोजन गुरुकुल कांगड़ी द्वारा किया जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नरेश। तो जल्द ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा, पादप महाकुंभ का आयोजन होगा। हरिद्वार में कृषि कानूनों और लगातार बढ़ती महंगाई की महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में इसको ले किया और कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय पालीवाल ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें लगातार बढ़ाकर देश की जनता की कमर तोड़ने का कार्य कर रही है। महंगाई ने मेहनत मजदूरी कर रहे लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। तो हरिद्वार में कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सब्जी और फलों की माला पहनकर और पोस्टर लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आदेश पर आज पूरे उत्तराखंड में ये धरने हो रहे हैं। किसान 3 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। केंद्र की सरकार बिल्कुल कान में शीशा डाल के बैठी है। वो अपने परिवार को लेकर वहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज गैस का सिलेंडर 800 रुपये पार कर गया है। पहले लोग सोचते थे गैस बढ़ गई, कोई बात नहीं है, खाते में पैसे आ जाएंगे, परंतु खाते में लोगों को पता नहीं, खाते में 3 महीने से सब्सिडी आनी बंद हो गई है। पेट्रोल और डीजल अंधाधुंध बढ़ रहे हैं और 100 रुपये के पार हो गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप पूरे देश भर में हाल देख रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और मोदी सरकार, जो सरकार इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम करेंगे, आज उसका ठीक उल्टा होता हुआ इस देश में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा की शासित प्रदेश सरकारों ने जिस प्रकार से जनता को छलने का काम किया है, तो उनके साथ धोखा करने का काम किया है। आज आप देखते हैं सिलेंडर का रेट 800 रुपये को पार करने को है और हमारे खुद के ज़िले में पेट्रोल के दाम 90 रुपये को छूने को है। देश भर में तो कई जगह 100 रुपये पेट्रोल का दाम पार कर गया है और डीजल की जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, वह महंगाई किसी और वजह से नहीं बढ़ रही है। इस देश की सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स की वजह से इस देश में डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है। तो वहीं रुड़की में नगर निगम के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मेयर से इस्तीफे की मांग भी की गई। दरअसल हाल ही में मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है।
जिसको लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला के समर्थन में मेयर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मेयर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। महिलाओं ने मेयर के खिलाफ, एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन। आपको बता दें कि रुड़की की ही एक महिला ने बीजेपी के मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इन धाराओं के अंतर्गत मेयर रुड़की जो भाजपा के मेयर हैं उनके खिलाफ रुड़की गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और इन धाराओं की निष्पक्ष जांच तब तक संभव नहीं है जब तक मेयर अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार भाजपा की है, आप समझ सकते हैं 2 महीने लग गए एक आरोप को के खिलाफ मुकदमा कायम होने में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी के उस सत्ता में रहते मेयर अपने पद पे बने रहें और निष्पक्ष जांच की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी नारी के सम्मान में, क्योंकि जब कहीं नारी के सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी दूसरी तरफ खड़ी दिखती है। आम आदमी नारी के सम्मान में खड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करेगी कि इसमें न्याय हो, जो सच है वो सामने आए और पुलिस तीव्रता के साथ निष्पक्षता से जाँच करे। और इसके लिए नैतिकता के आधार पर हम मांग करते हैं कि जो बीजेपी के मेयर हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अर्शद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अर्शद, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, लगभग 1.5 माह पहले एक तहरीर दी गई थी गंगनहर कोतवाली में, जो कि रुड़की मेयर के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उसमें महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला था, पर अब आखिरकार कोर्ट के आदेश पर गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद तमाम विपक्ष के जितने भी दल हैं सभी एक तरह से सक्रिय हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी मेयर के खिलाफ नगर निगम पर प्रदर्शन किया है। तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक जो है प्रकरण ये हुआ है। महिला से छेड़खानी की गई है, उसके बाद मारपीट की गई है उसके पति के साथ और फिर इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर रोष जताया है आम आदमी पार्टी। अर्शद, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक आई है, और वो मेयर जिसके खिलाफ ये आरोप लगाया गया और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, क्या उनकी तरफ से कोई सफाई दी गई अपने लिए? ये मीडिया के सामने वो आना नहीं चाहते, बिल्कुल मीडिया से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनमें कोई डर है, भय है मीडिया को लेकर, तो इसीलिए मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर? अगर बात की जाए आला कमान की या किसी भी पदाधिकारी की, तो अभी तक कोई प्रक्रिया इस मामले में नहीं आई। हालांकि कैमरे के सामने ना आते हुए कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि मेयर का आचरण इसी तरह का था, पर उसकी जांच भी हुई थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी पुलिस का मामला है, तो इसमें वो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अर्शद। तो मेयर के खिलाफ आप पार्टी का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां पर मेयर के खिलाफ महिला ने छेड़छाड़ का और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। वहीं पौड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता गाड़ी को रस्सियों से खींचते हुए नजर आए। वहीं युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने बताया कि महंगाई की मार सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि आज महंगाई की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आम जनता अपने घरों पर चूल्हा जलाने से कतराने लगी है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश सचिव सरिता नेगी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता इससे परेशान है। इन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है।
भारत सरकार के जरिए चलाए जा रहे 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत दिनेशपुर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दिनेशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सीमा सरकार और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में मुख्य चौराहे पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पंचायत के सभासद और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये सफाई अभियान क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से होते हुए सब्जी मार्केट में जाकर अभियान को समाप्त किया गया। इस दौरान लोगों से पॉलिथीन के बहिष्कार की अपील भी की गई। हफ्ते की संडे के दिन वो सफाई अभियान चलाए जा रहे कि सफाई स्वस्थ होना चाहिए। शहर के अंदर सफाई की बहुत जरूरी है। संडे के दिन एक दिन सफाई के लिए काम करवाना चाहते हैं क्योंकि सफाई के साथ पूरे देश में भारतवर्ष में जो सफाई अभियान चल रहे हैं चला रहे हैं बहुत अच्छे काम है। करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी काम है ये। मोदी जी को बहुत भारत सरकार के द्वारा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक रविवार को जो है विशेष सफाई अभियान या पॉलिथीन उन्मूलन के संबंध में कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा भी आज निकाय में जो है इसकी शुरुआत की गई है। पिछले हफ्ते हमारा कोई बैनर बन रहा था तो उसमें भी हमने वैसे किया था, लेकिन आज पूरे शहर में जो है मुख्य बाजार में इसका पॉलिथीन जहाँ पर पड़ी हुई थी उसको हटा दिया और साथ ही जो है हमने बिन फ्री और प्लास्टिक मुक्त शहर की विज्ञप्ति प्रकाशित की है। अगर उसके बाद अगर कोई कार्रवाई अगर पॉलिथीन वो करेगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अपने एक बयान में सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड सरकार में एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन सभी की पार्टी स्तर पर पूरी बातचीत हो चुकी है। वो सभी जल्द ही विधानसभा की सदस्यता छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। दिनेश मोहनिया ने कहा कि समय आने पर उन नामों का खुलासा किया जाएगा। आप प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत में हलचल मच गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। प्रभारी जी का बयान भी आया कि कुछ लोग मंत्री और एमएलए कुछ महीनों में अपनी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल होंगे। तो 2022 निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का है। विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो एक अच्छी टीम चाहिए होती है। हमारे पास ऑलरेडी अच्छी टीम है, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें और लोगों की आवश्यकता होगी। तो आम आदमी पार्टी का खुलेआम कहना है कि जो भी ईमानदार व्यक्ति उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की भलाई के लिए सोचने वाले लोग हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका आम आदमी पार्टी सहर्ष स्वागत करती है पार्टी में। तो इसलिए हमें कोई गुरेज नहीं है कि अच्छा कोई आदमी चाहे वो बीजेपी से आए चाहे कांग्रेस में आए, उन सबका स्वागत है हमारी पार्टी में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं। जिस पार्टी का मुखिया हमारे सैनिकों की राजभक्ति पर सवाल उठाता हो और ये कहता हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, तो उनकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। और वापस जो है, अगर आपने देखा होगा दिल्ली से बाहर उन्होंने जहाँ भी कोशिश की उन्हें मुंह की खानी पड़ी और यहाँ तो बिल्कुल जमने वाली नहीं। रुड़की में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने मिलकर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। वहीं इस शिकायत शहर के सिविल लाइन कोतवाली में की गई है। इस बीच भीम आर्मी के जिला महासचिव परवेज सुल्तान ने जानकारी दी कि 3 युवकों के द्वारा सोशल मीडिया, वेबसाइट, फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह को दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं पर रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि मामले पर संज्ञान लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ लड़के थे जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जिसमें ये लड़के थे 3, अतुल, ऋतिक और हर्षित। इन्होंने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की जो हरगिज
मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करता। आस्था किसी की भी हो, आस्था सबकी बराबर होनी चाहिए, मान सम्मान सबका होना चाहिए। किस तरह का गुस्सा है, क्या बात हुई इंस्पेक्टर साहब के लिए? इंस्पेक्टर साहब से यही बात हुई, उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया और हमें रिसीविंग दे दी, आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच हम खुद करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी दोषियों को जेल भेजा जाएगा।